हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा करंट मुद्दा चल रहा है G7 शिखर सम्मेलन। और ये हमारा 48 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं G7 के बारे में। तो हाल ही में 48वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने G7 राष्ट्रों को देश में उभर रही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विशाल बाजार में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें G7 की वर्ष 2022 की अध्यक्षता जो है वो जर्मनी के पास है। जर्मन प्रेसिडेंसी ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। अब G7 के बारे में जान लेते हैं कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है। G7 देश के यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है। G7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। प्रेसिडेंसी जो हर साल सदस्य देशों के बीच आवंटित होती है, एजेंडा तय करने हेतु प्रभारी होती है। शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा, मंत्री और दूत नीतिगत पहल करते हैं। समिट वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2022 तक G7 देश वैश्विक आबादी का 10%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस होम प्रोडक्ट जो वैल्यू है उसका 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% यानी कि 21% का योगदान देते हैं। चीन एवं भारत दुनिया के सबसे बड़े सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के साथ दो सबसे अधिक आबादी वाले देश इस समूह का हिस्सा नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन और भारत जो सबसे बड़ी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। G7 देश वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विशेष रूप से अमेरिका और जर्मनी प्रमुख निर्यातक देश हैं। वर्ष 2021 में दोनों देशों द्वारा विदेशों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। अब इसकी कुछ विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं जो कि है PGII। विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को गेम चेंजिंग और पारदर्शी यानी कि जो ट्रांसपेरेंट है बुनियादी ढांचे पर परियोजनाओं को वितरित करने हेतु G7 ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के तहत सालाना सामूहिक रूप से वर्ष 2027 तक $600 बिलियन जुटाने की घोषणा की है। लाइफ कैंपेन के बारे में बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान कैंपेन पर प्रकाश डाला गया है और इस अभियान का लक्ष्य जो है वो पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। आगे बात करते हैं रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर। तो इस पर चलते हुए जो ऊर्जा की कीमतें हैं वो रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने अमीर और गरीब देशों की आबादी के बीच समान ऊर्जा वितरण की आवश्यकताओं को संबोधित किया है। बात करते हैं इस युद्ध के विषय में चर्चा करें तो इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री ने अपना रुख दोहराया है और शत्रुता का तत्काल अंत होना चाहिए और बातचीत एवं कूटनीति का रास्ता चुनकर एक संकल्प पर पहुंच जाना चाहिए। तो ये थे इसको लेके मुद्दे। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ये 48वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता है वो कहाँ है, जर्मनी के पास है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, हमारी जो है अर्जेंटीना है, ठीक, इन्हें आमंत्रित किया गया है जर्मन के द्वारा, क्योंकि अध्यक्षता जर्मनी करी है तो इन्होंने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को इसमें आमंत्रित किया है। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी गठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था और इसमें जो कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति। इसके सदस्य देश की बात करें तो इसमें यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका इसके जो है सदस्य देश हैं। ठीक है, और चीन और भारत जो है जिसका सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा है वो इस जो है समूह का हिस्सा नहीं है। और तीसरी बात जो है इसमें और भी जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी पार्टनरशिप जो क्यों की गई है G7 की,
इसका जो मेन मतलब मकसद है पार्टनरशिप करने का, वो है डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जिसमें सालाना सामूहिक रूप से कितने डॉलर की जुटाने की घोषणा की गई है, 600 बिलियन डॉलर जुटाने की घोषणा की गई है और वर्ष 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें जो है लाइफस्टाइल एंड फॉर एनवायरनमेंट पर जो है कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, और जो कि जीवन शैली को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इसे तत्काल इसका अंत कर देना चाहिए। तो G7 से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे उस पर आज हमने आपको चर्चा की, और जो इससे जुड़े हुए फैक्ट्स थे जो एग्जाम्स को लेके इंपॉर्टेंट थे वो आपके सामने डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में G7 को लेके इतना ही। फिर से मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।